बगुला भगत। किसी प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें अनेक प्रकार के जलचर रहते थे। वहाँ एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वह बुढ़ापे में अशक्त हो जाने के कारण अब मछलियों को पकड़ने में असमर्थ हो चला। इसलिए तालाब के किनारे बैठा भूख से व्याकुल आंसू बहाता रहता था। एक बार जलचरों के साथ एक केकड़ा उसके पास आया। बूढ़े उदास बगुले से सहानुभूति जताते हुए उसने आदर सहित पूछा, मामा, क्या आजकल तुमने खाना पीना छोड़ दिया है? आंखों में आंसू भरकर बस लंबी लंबी सांसें लेते बैठे रहते हो। बगुले ने कहा, बेटा, तुमने ठीक ही समझा। मुझे अब मछली मारकर खाने की ओर से वैराग्य हो गया है। आजकल मैं प्रायः निराहार ही रहता हूँ। अब तो समीप आई हुई मछलियों को भी मारकर नहीं खाता। केकड़े ने पूछा, लेकिन अचानक यह वैराग्य कैसे हो गया? बगुले ने उत्तर दिया, पुत्र, मैं इस तालाब में ही पैदा हुआ था और यहीं इतनी उम्र बिताई। अब मैंने सुना है कि 12 वर्षों तक पानी ही नहीं बरसेगा। केकड़े ने पूछा, तुमने ऐसा किससे सुना है? बगुले ने बताया, मैंने ज्योतिषियों के मुंह से यह बात सुनी है। शनि नक्षत्र अब रोहिणी मंडल को छोड़कर शुक्र के निकट पहुंच जाएगा। ब्राह्मीहिर का कहना है कि ऐसी स्थिति में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। इस तालाब में पहले ही का पानी कम है, अब रहा सहा पानी भी शीघ्र ही सूख जाएगा। तालाब के सूख जाने पर जो प्राणी इसमें रहते हैं वे सब मर जाएंगे। उनका वियोग सहने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। इसलिए मैंने खाना पीना छोड़कर प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। आजकल छोटे छोटे तालाबों में रहने वाले जलचर भी अपने मित्रों और संबंधियों की मदद से बड़े बड़े तालाबों में जा रहे हैं, लेकिन इस तालाब के जन जंतु निश्चिंत होकर मौज मना रहे हैं। मैं इनके विनाश की बात सोचकर रोता रहता हूँ। बगुले की यह बात केकड़े ने दूसरे जल जंतुओं को भी बताई। भयभीत होकर कछुआ आदि जलचरों ने बगुले के पास जाकर पूछा, मामा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी रक्षा संभव हो सके। बगुले ने बताया, यहाँ थोड़ी ही दूर पर जल से भरा हुआ एक विशाल सरोवर है। उसमें कमलिनी के पुष्प खिले रहते हैं। 12 तो क्या, अगले 24 साल तक भी अगर पानी न बरसे तब भी वह तालाब सूखेगा नहीं। जलचर सोच में डूब गए हैं कि यहाँ से निकलकर उस सरोवर तक पहुँचे कैसे। अवसर देखकर चालाक बगुले ने कहा, भाई, इस संकट के कारण मैं तुम लोगों के लिए बहुत चिंतित हूँ। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, पर तुम लोगों की भलाई के लिए कुछ करना ही होगा। तुम लोग चाहो तो मैं धीरे धीरे तुम सबको अपने पीठ पर बैठाकर वहाँ तक ले जा सकता हूँ। सारे जलचर उसकी बात सुनकर खुश हो गए। वे सब के सब उसकी पीठ पर चढ़कर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए। उनमें होड़ सी लग गई कि कौन पहले जाए। फिर तो वह दुष्ट बगुला प्रतिदिन एक जलचर को अपने पीठ पर चढ़ाकर ले जाता और फिर शाम को तालाब पर लौट आता। इस प्रकार बुढ़ापे में उसके भोजन की समस्या हल हो गई। एक दिन केकड़े ने कहा, मामा, सबसे पहले तो आपसे मेरी ही बातचीत हुई थी, लेकिन आप मुझे अभी तक वहाँ नहीं ले गए। मेरी भी जान तो बचाइए। दुष्ट बगुले ने सोचा कि मछलियाँ तो वह रोज ही खाता है, आज केकड़े को खाकर नए स्वाद का आनंद लिया जाए। यह सोचकर उसने केकड़े को ही उस दिन अपने पीठ पर बैठा लिया और उड़ता हुआ उसी चट्टान पर जा उतरा जहाँ वह रोज मछलियों को रखकर खाया करता था। केकड़े ने बगुले की पीठ पर बैठे बैठे ही चट्टान पर मछलियों की हड्डियाँ पड़ी देखी तो वह चौकन्ना हो गया। उसने बगुले से पूछा, मामा, सरोवर अभी और कितनी दूर है? मुझे लादे लादे आप थक गए होंगे। बगुले ने उसको मूर्ख समझकर उत्तर दिया, अरे कैसा तालाब और कैसा सरोवर, यह तो मैंने अपने भोजन का उपाय रचा था। अब तू भी मरने के पहले अपने इष्ट देवता का स्मरण कर ले। मैं थोड़ी ही देर में इस चट्टान पर पकड़कर तुझे खा जाऊंगा। यह सुनते ही केकड़े ने बगुले की कमल नाल जैसे कोमल गर्दन जकड़ ली और तीखे दांतों से काट डाली। बगुले का तुरंत ही अंत हो गया। किसी तरह केकड़ा बगुले की गर्दन पकड़े अपने तालाब तक गया। दूसरे जल जंतुओं ने देखा तो पूछा, अरे केकड़ा भाई, तुम वापस कैसे आ गए? मामा कहाँ रह गए? हम लोग तो उनके साथ जाने को तैयार इंतजार में बैठे हैं। यह सुनकर केकड़ा हंस पड़ा, बोला, तुम सब मूर्ख हो। वह बगुला महाठग था। उसने सभी जल जंतुओं को धोखा दिया। वह यहाँ से दूर ले जाकर एक चट्टान पर सबको खा जाता था। मैं उसकी चालाकी समझ गया था, इसलिए बचकर आ गया। उसकी यह गर्दन साथ लाया हूँ। अब डरने की कोई बात नहीं है, सब जलचर सुरक्षित रहेंगे। यह कथा सुनकर कौए ने सियार से पूछा, तो भाई, तुम ही सोचकर कोई उपाय बताओ कि इस दुष्ट सांप को किस तरह मारा जा सकता है। सियार ने कहा, तुम नगर में जाओ और घात लगाकर देखो। अगर किसी लापरवाह आदमी का सोने का हार या कोई आभूषण दिखाई पड़े तो उसे लेकर उड़ जाओ और आभूषण सांप के खोंडर में डाल दो। बस बस, सांप जरूर मारा जाएगा।
कौवा तुरंत नगरी की ओर उड़ चला। उसने एक सरोवर में राजमहल की स्त्रियों का स्नान करते हुए देखा। उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण उतारकर किनारे किनारे पर यूं ही रख दिए थे। उसमें सोने का एक हार भी था। कौवा तुरंत झपटा और हार लेकर अपने पेड़ की ओर उड़ चला। पहरेदारों ने इनका पीछा किया। कौवे ने सोने के हार को सांप की खोंडर में डाल दिया। राजा के सिपाही उस खोंडर तक पहुंचे तो वहां एक काले सांप को फन फैलाए बैठा देखा। उन्होंने सांप को मार डाला और सोने का हार लेकर वापस चले गए। तब से कौवा और उसका परिवार बरगद के पेड़ पर आनंद पूर्वक रहने लगा। यह कथा सुनकर दमनक ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में बुद्धिमान आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है। बल से मत एक शेर को एक नन्हे से खरगोश ने मात्र बुद्धि बल से मार डाला था। करकट ने पूछा, वह कैसे? दमनक कहने लगा,